हैप्पीनेस गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी द्वारा वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक पूरे विश्व में जांचे गए तो भारत दुनिया में सर्वाधिक अवसादग्रस्त देश मिला। यह 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर प्रसन्नता में आया। ये बड़ा दुखी अवसादग्रस्त देश है। अब इसके परखने के कुछ मानक थे। तो नंबर 1 है जीडीपी का पैमाना, अर्थात उत्पादन वृद्धि। जिस देश की उत्पादन वृद्धि अधिक होती है वह देश प्रायः प्रसन्न माना जाता है, किंतु यहाँ यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है, इसलिए जितना भी उत्पादन हो जाता है वो ऊँट के मुंह में जीरा का अनुभव कराता है। इतनी ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, रेल रूट बढ़ाए जा रहे हैं, बसें बढ़ाई जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी भीड़ की कमी नहीं है, अर्थात सब जगह भीड़ है। उत्पादन बढ़ने के अनुपात में आबादी कई गुना बढ़ जाती है। अस्पताल छोटे, विद्यालय छोटे, मेडिकल कॉलेज छोटे, बसें की संख्या कम हो गई, तो इसलिए व्यक्ति उत्पादन वृद्धि के साथ साथ वो दुखी रहता है। नंबर 2 है सामाजिक भरोसा। वो गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के लोग वहाँ जाते हैं, स्थान स्थान पर उनसे जानकारी करते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई कठिनाई आ जाए तो आपका कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है। अगर हाँ में उत्तर है तो वो प्रसन्न है, और ना में उत्तर है तो वो बहुत दुखी है। तो प्रायः यहाँ ना में उत्तर मिला। लोगों ने कहा कि हमारा कोई साथी नहीं है, कोई इष्ट मित्र नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको किसी बड़ी बीमारी से या कठिनाई से उबार सके, इसलिए वो बड़े अवसादग्रस्त रहे। अगर इसी में थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए और लोग जैसे मृत्यु के बाद तो कंधा देते ही हैं, अगर जीवन में भी कंधा देने लगें, किसी के काम आ जाएं, तो लोगों का भरोसा जगेगा और लोग प्रसन्न रहेंगे। इसलिए जो सक्षम व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वह दूसरों की थोड़ी बहुत मदद करते रहें। नंबर 3 है व्यवस्था के जितने अंग। एक तो 3 अंग शासन के हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और इसके बाद में फिर पुलिस वगैरह आ जाती है। तो इनमें अगर हमें आशा है तो वह देश सुखी रहेगा, और अगर इनसे निराशा और हताशा है तो वह देश बहुत ही दुखी रहेगा। अब यहाँ आप देख लीजिए पुलिस के, तो पुलिस से भी लोगों का बहुत मित्र पुलिस आज भी नहीं बन पाई। आज भी लोग उनसे डरते हैं, पुलिस से खौफ खाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व भी जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ का जो सांसद विधायक है वो प्रायः और उस तरह के दबंग लोगों का ही वो सहारा ज़्यादा लेता है, भले लोगों की सहायता के लिए वो तत्पर नहीं रहता। इसके बाद में अब आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में तो ये कहा जाता है, न्याय व्यवस्था के लिए तो 1800 शताब्दी में एक एंग्लो इरिश नॉवेलिस्ट हुए हैं, वो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने उस समय कह दिया था, लॉज ग्राइंड द पुअर एंड द रिच मैन रूल द लॉ, अर्थात कानून जो है गरीबों को चबा जाता है, निगल जाता है, और धनी लोग उस पर शासन करते हैं गरीबों पर। तो इस तरह से न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं होता। अगर किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हो गया तो वह न्यायालय में बचाव नहीं कर पाता। वहाँ वो अमीर व्यक्ति
वकीलों की, नामी गिरामी वकीलों की बड़ी फौज खड़ी कर देता है और वह इन प्रकारेण अपने पक्ष में न्याय कर लेता है। तो इसलिए लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं। चौथा आता है भ्रष्टाचार कितना है। अगर भ्रष्टाचार अधिक है तो हैप्पीनेस कम होगा, लोग वहाँ दुखी रहेंगे। अब भारत का आकलन कर लीजिए, यहाँ पर जब देखा गया चारों तरफ घूम घूम के गैलप और पोल एजेंसी के लोगों ने देखा तो भ्रष्टाचार बहुत पाया। यद्यपि अब हम ये जरूर कहेंगे कि नियुक्तियों में पारदर्शिता आई है, किंतु अब भी पेपर आउट हो जाना सामान्य बात है। तो भ्रष्टाचार पर अब भी लगाम नहीं लगी। प्रत्येक कार्यालय में चले जाइए, वहाँ आपको बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्य कराना बहुत कठिन है। इसलिए इस देश में प्रसन्नता की कमी है। और अगला पांचवा है जीवन में चुनाव करने की आज़ादी। अगर हम अपने मनपसंद खाना खा सकें, मनपसंद स्थानों में जा सकें, मनपसंद अपना कार्य कर सकें, अगर इस तरह की हमको आज़ादी मिलती है तो वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर अभाव है तो मन चाहे स्थानों में मन चाहा भोजन, मन चाहे वस्त्र, ये संभव नहीं होता। तो इसलिए इस कारण भी वह व्यक्ति दुखी रहता है। और अगला है उदारता। जो व्यक्ति दान करता है वो प्रायः प्रसन्न माना जाता है। अब यहाँ पर हमने एक अभी वीडियो बनाया था कि दान के संबंध में कि किस तरह का आज दान है कि अगर दान देने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, कैमरे में पहले फ़ोटो खिंचाए और फिर इसके बाद में वो हम कुछ समाज सेवा करें। तो इस तरह के बनावटी दान से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो आप अपने आसपास पड़ोस में उदारतापूर्वक दूसरों की सहायता करते रहिए। कहा जाता है जियो और जीने दो। यहाँ ये भी है कि अपना खा लेना हमारा स्वभाव है, दूसरों को मार के खा जाना ये हमारा ये दुर्गति है। और अगर हम तीसरे की खाना की चिंता करके अगर हम भोजन करते हैं तो यह हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए हम उदार बने और दूसरों की सहायता अवश्य करें, और जिससे कि हम भारतीयों के इस हैप्पीनेस सूचकांक को ऊपर ला सकें। तो अन्यथा अगर यही स्थिति बनी रही तो ये सूचकांक हैप्पीनेस का गिरता चला जाएगा। और जितना प्रसन्न होता है उतना व्यक्ति उत्साही होता है, उतने अधिक समय तक जीवित रहता है, तनावग्रस्त नहीं रहता। जितना उदास रहता है उतना मनोरोगी होता है, उसका उत्साह भंग हो जाता है। तो इसलिए हम सभी भारतीयों से अपील करते हैं, 6 जो सूचकांक के उनके विषय हैं उन पर अवश्य ध्यान दें। अब जीडीपी का पैमाना तभी अच्छा लगेगा जब आपकी जनसंख्या वृद्धि कम होगी, तो आपको सुख मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को समर्थन करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कोई और अच्छा आपके सामने वीडियो बना करके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।